हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज अपन लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेस विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जो कि अपना एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है ना? तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम में बोला है कि गिवन टू सॉर्टेड एरेस ए एंड बी वेयर ईच एरे कंटेन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ना अपने को दो एरे दिया रहेगा ए एंड बी, जिसमें अपने को डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। The task is to return the elements in the union of two arrays in sorted order. तो अपने को ना ऐसा एरे रिटर्न करना है जो कि ये दोनों एरे का यूनियन हो, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। अब ये यूनियन क्या है? जैसे अपन अपने स्कूल में पढ़े थे ना, अगर अपने को दो एरेस दिए रहेंगे तो अपने को इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स रिटर्न करना है, और जो कॉमन नहीं है उनको एज इट इज रिटर्न करना है। तो यहाँ पर भी अपने को डिस्क्रिप्शन में वही बोला है कि यूनियन ऑफ टू एरेस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट कंटेनिंग डिस्टिंक्ट कॉमन एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ईदर ऑफ द एरेस। यानी कि अपने को दोनों एरेस में से जो भी कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे ना, उसको एक ही बार रिपीट करना है। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। अपने को एग्जाम्पल वन पे एरे दिया है 1 2 3 4 5, और सेकंड एरे दिया है 1 2 3 6 7, और इसका आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7। अभी अपने को ये आउटपुट आया कैसे? जैसे अपन ए और बी में देख सकते हैं, अपना रिपीटिंग एलिमेंट क्या है? 1 2 3 1 2 3। सिंस अपने को ये 1 2 3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो अपन इसको एक ही बार लिख लिए, है ना? लेकिन 4 5 6 7 दोनों एरेस में बस एक एक बार रिपीट हो रहा है, तो अपन उसको एक बार में लिख लिए, है ना? तो वही कि अपने को जो भी एलिमेंट्स कॉमन आए रहेंगे ना, उसको अपने को एक ही बार लिखना है। और वैसे ही अपने सेकंड एग्जांपल में अपने को एरे दिया है 2 3 4 5, और सेकंड एरे दिया है 1 2 3 4। तो उसका यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 3 4 दो बार रिपीट हो रहा है, तो अपन उसको एक ही बार लिख लिए। 1 और 5 एक एक बार आ रहा है, तो उसको अपन एक बार लिख लिए। तो ये थे अपने प्यारे से एग्जाम्पल्स, है ना? तो आइए अपन अभी इस एग्जाम्पल को कंसिडर करके अपने ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं। तो अपने को बेसिकली करना क्या है? अपने को जो भी दो एरेस दिया रहेगा ना, उसमें से जो भी कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, बस उनको एक बार लिखना है, और जो अनकॉमन है उनको तो जैसा है वैसे लिखना है। लेकिन अपने को एरे के एलिमेंट्स ना सॉर्टेड ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है ना? इसके लिए ना अपन अपना टू पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे, कि एक अपना पॉइंटर लगाएंगे यहाँ पे और दूसरा पॉइंटर लगाएंगे यहाँ पे। अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखेंगे कि क्या दोनों एलिमेंट्स सेम है। अगर सेम है, तब अपने को क्या करना है? अपने को उसको एक ही बार लिखना है ना, तो अपन उसको लिख लेंगे 1, है ना? अभी सिंस अपने को दोनों जगह पे सेम एलिमेंट्स मिले, तो अपने को पॉइंटर्स को दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर एक भी पॉइंटर को अपन आगे बढ़ा के दूसरे को नहीं बढ़ाए, तो एलिमेंट फिर से रिपीट हो सकता है। तो फिर अभी अपना पॉइंटर आया यहाँ पे और यहाँ पे। अभी सिंस यहाँ पर भी अपने दोनों एलिमेंट सेम है, तो अपन इसको फिर से एक ही बार लिखकर दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा यहाँ पे, ये बड़ा यहाँ पे। अभी फिर से अपने दोनों एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, तो फिर से अपन इसको एक बार लिख लेकर दोनों को आगे बढ़ाते। तो ये बड़ा यहाँ पे और ये बड़ा यहाँ पे। अभी जब भी अपने ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो अपने को ये एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में भी जाना है ना। तो अपन दोनों में सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है ना, उसको लिख लेकर उसके पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, है ना? तो ये बढ़ा यहाँ पे। अब फिर से चेक करेंगे कि क्या ये दो इक्वल है। नहीं है। तो इक्वल नहीं होने पे क्या करते थे? अपन सबसे छोटे एलिमेंट को लेते थे, तो यहाँ पे ले लेंगे अपन 5 को, और अपना पॉइंटर एक से बढ़ा देंगे। तो जब अपने एरे वन का पॉइंटर जब आउट ऑफ इंडेक्स हो चुका, तो अपने को एरे टू में जो भी एलिमेंट्स है ना, उसको ब्लाइंडली कॉपी कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 6 7, और अपना ये पॉइंटर भी आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। और जब अपने ये दोनों पॉइंटर्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे, तो अपने को अपना रिजल्टेंट एरे आ जाएगा, है ना? तो ये सब प्रोसेस करने में अपन क्या स्टेप्स फॉलो करें? कि सबसे पहले चेक करें कि अगर एरे के दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, तो एक ही बार कंसिडर करो एंड मूव बोथ द पॉइंटर्स, है ना? लेकिन अगर इक्वल नहीं है, तो कंसिडर द लीस्ट वन एंड मूव दैट पॉइंटर, कि अपने को लीस्ट वन वाला पॉइंटर को कॉपी कर कर उसको आगे बढ़ाना है। एंड लास्टली अपने को किसी एक एरे में भी अगर रिमेनिंग एलिमेंट्स मिले, तो उसको कॉपी कर देना है। सिंपल। तो ये 3 स्टेप्स में अपना काम हो जाएगा, है ना? तो अब आइए इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने को फंक्शन दिया है फाइंड यूनियन, और अपने को यहाँ पे दो एरेस दिया है, और अपने को रिटर्न करना है रिजल्टेंट एरे, है ना? तो सबसे पहले अपन फर्स्ट एरे और सेकंड एरे का साइज निकाल लिए, और अपन दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर दिए।
और यहाँ पे अपना रिजल्टेंट एरे को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे अपन ये लूप को कब तक चला रहे, जब तक अपना आई विद इन एरे वन के बॉन्ड में है और जे विद इन एरे टू के बॉन्ड में है। तो यहाँ पे अपन अपना ये स्टेप नंबर वन कर रहे। यहाँ पे अपन नंबर वन पे ए ऑफ आई का एलिमेंट स्टोर करें और नंबर टू पे बी ऑफ जे का एलिमेंट स्टोर करें। और यहाँ पे इक्वालिटी के लिए चेक कर रहे हैं, है ना, कि अगर अपना नंबर वन इक्वल इक्वल टू नंबर टू है तो अपन इसको एक ही बार पुश कर कर दोनों पॉइंटर्स को बढ़ा रहे, है ना। लेकिन ऐसा केस नहीं है, तो अपन अपना स्टेप नंबर टू कर रहे कि अगर अपना नंबर वन लेस देन नंबर टू है तो पहले नंबर वन को डालो, और ये नंबर वन सिंस अपने को ए आर ए से आया है तो अपन आई पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे। लेकिन अगर ऐसा भी केस नहीं है तो अपन नंबर टू के एलिमेंट को स्टोर कर कर उसको आगे बढ़ा रहे, है ना। अभी अपना ये पूरा प्रोसेस होने के बाद किसी भी अगर एरे में एलिमेंट्स बचे रहेंगे तो अपन उनको कॉपी कर रहे, जो कि अपना स्टेप नंबर थ्री है ना। तो स्टेप नंबर थ्री में अपन क्या कर रहे, अगर अपना आई अभी भी आउट ऑफ बॉन्ड नहीं हुआ तो उसमें ए ऑफ आई के एलिमेंट्स पुश करते जाओ और आई को बढ़ाते जाओ। और वैसे ही अपना जे भी अगर आउट ऑफ बॉन्ड नहीं हुआ तो बी ऑफ जे में जो भी एलिमेंट्स है उसको पुश करो और जे को बढ़ाते जाओ। और जब ये सब हो जाएगा तो अपने रिजल्ट में अच्छे से अपने पूरे एलिमेंट्स भर के रहेंगे, तो अपन उसको रिटर्न कर दे रहे। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंस यहाँ पे अपन एक लूप चला रहे तो ये हो गया ओ ऑफ एन, यहाँ पर भी एक लूप, ये भी ओ ऑफ एन, यहाँ पर भी एक लूप, तो ओ ऑफ एन, तो टोटल ये हुआ ओ ऑफ एन, है ना। और अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे अपन वेक्टर के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए, और ये वेक्टर भी सिंस अपने को प्रॉब्लम डिमांड कर रहा है इसलिए ले रहे, तो अपन को ये स्पेस कंसिडर नहीं करना। तो इसके अलावा अपन कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो लिए नहीं अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग ऑल दिस वेरिएबल्स, है ना। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना होगा ओ ऑफ वन, सिंपल। तो ये था अपना प्यारा सा प्रॉब्लम। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरी टीचिंग में कुछ भी और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। और वैसे ही अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। सो या, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन, पीस।